Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। हर रोज की तरह आज भी देर रात दरवाजे में दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने वही खड़ा था जिसके मुंह से शराब की एक बहुत ही खराब सी बदबू आ रही थी। शरीर उसका हिल डोल रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे। दीवार का सहारा लेते हुए उसने अंदर कदम रखा। तुमने आज फिर पी है? क्यों, तेरा क्या जाता है? हाँ, मैं खुद की पीता हूँ, तेरे बाप की नहीं। मेरे आते ही तेरी खिटपिट शुरू हो गई। हाँ, लड़खड़ाते कदमों से अंदर आते हुए वो बोला। हाँ, क्यों ना करूं? अपनी हालत देखो। रोज देर रात बाहर से तुम दारू पी के आते हो और घर में महाभारत करते हो। मोहल्ले वाले न जाने क्या क्या नहीं कहते। सुनना तो मुझे पड़ता है ना, तुम्हें क्या है? हमारे बच्चों को मोहल्ले के बच्चे चिढ़ाते हैं, कहते हैं देखो एक दारूबाज बेवड़े शराबी के बच्चे जा रहे हैं। कितना बुरा लगता है बच्चों को, कितनी शर्म आती है उनको। तो चली जा यहाँ से। किसने किसने रोका है? हाँ, और साथ में उन पिल्लों को भी लेती जा जिन्हें बहुत बुरा लगता है, समझी? ये मेरा घर है, मेरा मेरा जो जी चाहेगा मैं वो करूँगा। हाँ, किसी के बाप से नहीं डरता मैं, किसी के बाप से नहीं डरता मैं। अपनी आवाज नीची रख, वरना क्या मार डालोगे क्या? हाँ, तेरी तो। उसने उससे मारने के लिए हाथ उठाया कि तभी अचानक उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वो गिर पड़ता है। वो दौड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ता है। वो भी चकराकर गिर जाती है। बच्चे पर्दे के पीछे से सब देख रहे, डरे सहमे से। उनकी आंखों में आंसू तो थे, पर वो बाप के डर से रो भी नहीं सकते थे। कहीं उनका रोना सुन बाप गुस्सा ना हो जाए और वो उन्हें भी ना पीटने लगे। उसने खड़े होने की कोशिश की, पर उसके पहले ही उसकी कमर पर पड़ी एक ठोकर ने उसे फिर से गिरने को मजबूर कर दिया। एक जोरदार चीख हवा में गूंज गई। वो अपने को संभाल पाती उसके पहले ही उस हैवान बन चुके इंसान ने उस पर लात घूंसों की बारिश कर दी और वो उसे पीटता रहा, बस पीटता रहा, जब तक वो शैतान थककर चूर होकर गिर न पड़ा। तब तक किसी तरह खुद को समेटकर वो खड़ी हुई। उसकी नजर पर्दे के पीछे गई, जहां बच्चे अभी भी डर से थरथराते हुए कांप रहे थे और उनके आंसू खामोशी से बह निकले थे। वो भारी कदमों से उनके पास पहुंची। बच्चे दौड़ के उससे लिपट गए। डर से वो सिसकते रहे पर रो न सके। उसने अपने बच्चों को कसकर अपने गले से चिपटा लिया और जोर जोर से फफक पड़ी। बच्चों की ममता और एक बाप के साए को बनाए रखने के लिए वो हर रोज इस अत्याचार को सहती थी। उसके लिए ये कुछ भी नया नहीं था, ये तो वही रोज का सिलसिला था। वो रोज पीकर आता, उस पर अपना गुस्सा उतारता, मारता, पीटता। वो पीटती रहती, बच्चे चुपचाप रोते रहते। वो थक जाता और सो जाता। वो सारी रात अपने बच्चों को सीने से लगाए सिसकती रही और खुद से ही सवाल करती रही, आखिर कब तक सहेगी ये सब? उसे जवाब क्यों नहीं देती? पति हुआ तो क्या, आखिर तू भी तो उसकी पत्नी है। मत से है उसका ये अत्याचार, छोड़ क्यों नहीं देती उसे? आखिर कब तक सहेगी? बस एक बार उसके सामने तन के खड़ी होने की देर है, बस, और सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। वो चाहती तो यही है, पर जैसे ही बच्चों के मासूम चेहरे और बाहर की दुनिया में घूमते भेड़ियों का ख्याल आता है, वो सिहर जाती है। जैसा भी हो, कम से कम बच्चों के ऊपर बाप का साया तो है, और उसकी इज्जत, मान, मर्यादा इन समाज के दरिंदों के हाथों से लूटने से बचाने के लिए वो तो है। कम से कम उसके नाम की परछाई में वो और उसके बच्चे सुरक्षित तो है। अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो एक बिन खेवैया की नाव की तरह हो जाएगी, जिसे निगलने में दुनिया के समंदर की बेरहम लहरों को जरा भी देर न लगेगी। फिर उसके बच्चों का क्या होगा, क्या होगा? ये ख्याल आते ही उसका मन डर से कांप उठा।
उसने बच्चों को और कसकर बाहों में भर लिया और इसे अपनी किस्मत मानकर वो फिर से तैयार हो गई उसी रोज के सिलसिले के लिए। वो अपनी किस्मत मानकर फिर से तैयार हो गई उसी रोज के सिलसिले के लिए।